जनाब शाहिद खाकन अब्बासी को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौका अता किया, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि ये अल्लाह की इनायत से नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब की इनायत से मुझे ओहदा मिला है, तो अब मैं उनके हुक्म पर चलूँगा। आइन कुछ कहता रहे, अखलाकियात कुछ कहती रहे, जमहूरी रिवायात कुछ कहते रहे, मैं तो उनका पाबंद हूँ, उनका वफ़ादार हूँ, उसी की तरफ रुजू करूँगा। इस तरह ये कल रज़ा रब्बानी साहब फरमा रहे थे कि जनाब पार्लिमान की जो है वक़्त नहीं है, इज़्ज़त नहीं है। भाई इस तरह तो पार्लिमान की इज़्ज़त नहीं हो सकती कि उसका नुमाइंदा जो है जिसको 221 वोट मिले हैं वो हर रोज़ मरी जाता है। वज़ीर आज़म हाउस में वो एक दिन भी नहीं बैठा, वो मरी जाके हाज़िरी देता है, वहाँ जाके मशवरे करता है, वहाँ कहता है जनाब मैं किसको वज़ीर बनाऊँ किसको ना बनाऊँ। तो ऐसी सूरत में पार्लिमान की कभी भी इज़्ज़त नहीं हो सकती। इस मुल्क का चीफ जस्टिस को जब वो मुंतखब हो जाता है तो वो सबका चीफ जस्टिस से पूछता फिरता है कि जनाब मैं किस सीनियर जज कौन है, फैसले किस तरह से करूं। अच्छा इरशाद साहब, ये भी तो बात है कि ये ढके छुपे अल्फाज में नहीं है। एक सेकंड, जब आर्मी चीफ मुंतखब होता है तो पहले आर्मी चीफ से पूछता फिरता है भाई जो इदारे ग्रो करते हैं, जो मजबूत होते हैं, वो इस बुनियाद पर कि उनके सरबराह फैसले खुद कर रहे होते हैं, कानून के मुताबिक कर रहे होते हैं, आइन के मुताबिक कर रहे होते हैं। जिस इदारे में इतनी सख्त नहीं होगी कि उसका नुमाइंदा जो है खुद फैसले कर सके, उसकी इज्जत और वक़ार तो नहीं बढ़ सकता। तो यानी कि डिसिप्लिन हम कह सकते हैं कि इदारों का वक़ार जो है डिसिप्लिन से होता है कि जिसका जो काम है वो उसी से करे। अनवर रज़ा से भी एक सवाल पूछते हैं। अनवर रज़ा, अभी जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कल भी आई थी कुछ बाहर, आज भी आ रही हैं कि मुत्तहिदा को भी कोई वज़ारत सौंपे जाने के इम्कानात हैं MQM पाकिस्तान को, तो आज के इजलास में कुछ ऐसी खबर सराय कुछ बता रहे हैं कि